कंपटीशन सक्सेस हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट सेट के साथ शुरू करेंगे। जो अगला सेट रहने वाला है हम लोगों का, आप लोग इसके जो सेट का जो क्वेश्चन है, इनका लेवल एक बार देख लीजिए किस स्तर का लेवल है। जो बीपीएससी टीआरई 4 के द्वारा जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पे बेस्ड है सारा क्वेश्चन। तो आप लोग इनको पूरा जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और लगभग 50 क्वेश्चन का सीरीज है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टान के क्षरण से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। कह रहा है जो ग्रेनाइट चट्टान है ना, उसका जब क्षरण होता है, वो जब टूटता फूटता है, तो किस प्रकार के मिट्टी का क्षरण होता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। इनको याद रखेंगे कि जो लाल मिट्टी है ना, एक्चुअल में ग्रेनाइट चट्टान के ही क्षरण से बनती है। इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल मिट्टी। तो ग्रेनाइट चट्टान के क्षरण से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि लाल मिट्टी जो है ना, वो एक चट्टान के ही टूटने फूटने से बनता है। पृथ्वी का दुर्बलता मंडल, जो पृथ्वी का दुर्बलता मंडल है, सतह से कितनी गहराई तक पाया जाता है। 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। इनका सही आंसर हो जाएगा 400 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर तक इनकी गहराई पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, के पूर्व में जाने पर तिथि में क्या बदलाव आता है। अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के पूर्व में जाएंगे, तिथि में क्या कोई चेंजेस आएगा। तिथि जो है एक दिन आगे बढ़ जाती है, तिथि एक दिन पीछे हो जाएगी, या समय में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए, समय में कोई बदलाव की तो बात होगी नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा आप पूर्व जाए कि मतलब कि कोई भी चेंज करेंगे इसमें तो बदलाव तो होगा ही। इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जो तिथि एक दिन पीछे होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर हीरों की काटने, तराशने और पॉलिश करने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। पन्ना, सूरत या हैदराबाद। शहर के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शहर है जो हीरो को काटने, तराशने, पॉलिश करने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। क्या हो जाएगा? और सूरत, और जो ये सूरत शहर है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर को किस नाम से जाना जाता है। डायमंड सिटी, गोल्डन सिटी जिसको सोने का शहर कहते हैं, या फिर मोतियों का शहर। जो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर है, उनको हम लोग डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डायमंड सिटी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोल्डन सिटी, यानी सोने के शहर के नाम से जानते हैं। जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। रॉकी पर्वत पर चलने वाली किस हवा को हम हिम भक्षी यानी स्नो ईटर कहा जाता है। जो रॉकी पर्वत पर चलती हवा, उस हवा को हिमबख्शी कहा जाता है। किस हवा को? सिरोको के, चिनिक को, या हरमटन को। देखिए, ये हवा का नाम है, अलग अलग प्रकार के हवा का नाम होता है। तो कौन से, किस हवा को हम हिमभक्षी कहते हैं? इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनूक को। किसको बोलते हैं? चिनूक को बोलते हैं हम लोग। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, कितने देशों में फैला है? 5 देश, 11 देश, 15 देश। तो जो सहारा मरुस्थल है, ये 11 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है? 11 देशों में फैला है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, जो सहारा मरुस्थल है 11 देशों में फैला है, और ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इनमें महाद्वीप के कुल कितने देश स्थित हैं? 12 देश, 14 देश या फिर 23 देश। दक्षिण अफ्रीका में जो है महाद्वीप में कुल कितने जो है मतलब कि देश स्थित है? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 देश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
बिहार पुलिस द्वारा जो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, किसके विरुद्ध चलाया गया था? साक्षरता के विरुद्ध, नशा और अपराध के विरुद्ध, या फिर बेरोजगारी के विरुद्ध? तो बिहार पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, वो नशा और अपराध के विरुद्ध चलाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित सर्किट क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, 100 किलोमीटर? तो भारत और पाकिस्तान के जो विवादित सर्किट है, इनकी जो कुल लंबाई रहने वाली है, वो है 76 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ अपनी जो सीमा है साझा करता है? तो वो हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। किसके साथ करता है? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा साझा करता है भूटान, चीन, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू विज्ञान में भ्रंश के नीचे धसे हुए हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? हॉस्ट, मोनेन या ग्राबेन या फिर गर्ज? जो भू विज्ञान है उसमें भ्रंश के नीचे धसे हुए हिस्से को किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोनेन या ग्राबेन। क्या हो जाएगा? मोनेन या ग्राबेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पवन द्वारा लाई गई धूल जब एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जो पवन द्वारा धूल लाई जाती है और वह बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उनको क्या बोलते हैं? रेत का टीला, लोअस या छत्रक सेल? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल का जो प्रधान होता है, हम किसको बोलते हैं? पृथ्वी, सूर्य या बृहस्पति को? सौर मंडल का जो प्रधान कहलाता है वो सूर्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करेबा भू आकृति किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो भू आकृति का नाम है करेबा, ये किस फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? जूट, केसर या फिर गन्ना? इनका जो सही आंसर हो जाएगा केसर के लिए प्रसिद्ध है करेबा भू आकृति, याद रखेंगे। ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनने वाली प्राथमिक चट्टानें क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान? जो ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से प्राथमिक चट्टान बनती हैं, उनको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टान उनको हम लोग बोलते हैं। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1960 या 1970 में? बताइए, जो पेट्रोलियम निर्यात देश के संगठन ओपेक है, इनकी स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना 1960 में की गई थी। उच्छल तारे धूमकेतु की पूंछ की दिशा सदैव किधर होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर की ओर या फिर पृथ्वी की ओर? जो पुच्छल तारे हैं धूमकेतु की पूंछ की दिशा सदैव किधर होती है? इनका सही आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर। क्या हो जाएगा? सूर्य के दूर की ओर। हैली पुच्छल तारा कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 50 वर्ष, 76 वर्ष या फिर 86 वर्ष? तो हैली पुच्छल तारा जो है ये जो है 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल? तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोबी मरुस्थल। ये उष्णकटिबंधीय नहीं है। यदि पूछे तो कौन सा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है। भारत की पहली व्यावसायिक कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? झरिया, रानीगंज पश्चिम बंगाल या फिर धनबाद में? जो भारत की पहली व्यावसायिक कोयला खान खोदी गई थी वह रानीगंज में खोदी गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इनका सही आंसर हो जाएगा रानीगंज, पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील, गोंड, संथाल? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय जो समूह है वो समूह है भील। कौन सा है? भील समूह है। यह जनजातियों का समूह है
और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जनजातियों का समूह है ये भील। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, भील जनजाति। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी, हिमनद या फिर पवन। यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो हिमनद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा होता है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है जो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है इनके लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, डब्ल्यू जी आर्चर या फिर राय कृष्णदास। इनका लेखक जो है वो है आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी जो है राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक है। वाशिंगटन घोषणा का संबंध दो देशों से है? भारत और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, उत्तर कोरिया और चीन। तो जो वाशिंगटन घोषणा है वो किन दो देशों के बीच है? तो वो है दक्षिण कोरिया और अमेरिका। किसके बीच है? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में है वाशिंगटन घोषणा। हॉकी के जादूगर हम लोग मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इसी के जन्मदिन 29 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर योग दिवस। तो क्वेश्चन से भी पता चल रहा है जो जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है और इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? खेल में ये व्यक्ति माहिर थे तो खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्पवर्तिकाग्र, फल या फिर जड़। तो जो केसर है वो पुष्पवर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केसर पौधे के पुष्पवर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या है? रस को मीठा करना, फलों के रस का थक्का जमाना या रस को साफ करना। तो जो जेली बनाया जाता है उसमें पेक्टिन का मुख्य कार्य होता है फल के रस का थक्का बनाना यानी गाढ़ा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है? लेब्राडोर धारा, क्यूरोसियो धारा, क्यूराइल धारा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी एक गर्म जल धारा है? बताइए कौन सी एक गर्म जल धारा है? इनका जो सही आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। क्या हो जाएगा? क्यूरोसियो धारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा माना जाता है? रेल परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन। इनसे पहले भी वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। तो जो जल परिवहन है वो सबसे सस्ता साधन माना जाता है परिवहन का। ठीक है, वायुमंडल की वह परत जिसमें सभी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बारिश होती है उनको कौन सा परत के नाम से हम लोग जानते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? सामान्य ह्रास दर, ताप व्युत्क्रम या फिर ग्लोबल वार्मिंग। जब ऊंचाई बढ़ती है तो उनके साथ तापमान बढ़ता है। आखिर में ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है ताप व्युत्क्रम। क्या कहलाता है? ताप व्युत्क्रम, टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील बिहार के किस जिले में है? ये है बेगूसराय जिले में। किस जिले में? बेगूसराय जिले में ये है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर या फिर बैतूल। जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ना जहां से वो निकलती है वो त्र्यंबकेश्वर है। और त्र्यंबकेश्वर जो पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा तो त्र्यंबकेश्वर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इससे पहले ही हम ओपेक के बारे में बातें कर चुके हैं। अब ये पूछा जा रहा है जो ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देश है इनका संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, रियाद या फिर तेहरान। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का मुख्यालय है। संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं?
पामीर का पठार, तिब्बत का पठार या फिर माउंट एवरेस्ट जो संसार की छत है वो कहा जाता है पामीर के पठार को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5 या फिर 6? जो भारत की मानक समय रेखा है ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। जो दूध उत्पादन है ना इससे संबंधित है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन संबंधित है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और एम.एस. स्वामीनाथन वो हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति है। तो याद रखेंगे दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड हुआ था और इनसे संबंधित है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ग्रेट बैरियर रीफ यानी महान प्रवाल भित्ति किस देश के तट पर स्थित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना वो किस देश के तट पर स्थित है? वो जो है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। इसका आंसर यही हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत किस देश में रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।